नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएस बिहार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चले, राजधानी पटना से मिल रही है, जहां ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद को, जी हां, उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है और आज वह रिहा हो चुके हैं और वो अपने पैतृक गांव के लिए निकल चुके हैं। हम आपको बताते चले, राजधानी पटना में दो इंस्टीट्यूट जो कि खान ग्लोबल और ज्ञान बिंदु के आपसी तकरार के बीच में ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद, जो कि जेल में बंद थे, उन्हें आज जमानत मिल गई है और जमानत के बाद वह अपने पैतृक गांव के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जो कि उनके संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, नेपाल के एक होटल से उनका लाश बरामद हुआ है, जिसके बाद से कल देर रात उनके लाश को लेकर के पैतृक गांव लेकर के आया गया है। तो वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रोशन आनंद उसी को लेकर के वह अपने पैतृक गांव के लिए निकल चुके हैं। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चले, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद सर को जमानत मिल गई है और वो अपने पैतृक गांव के लिए निकल चुके हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है उनके वकील का। हमारा मेन आर्गुमेंट ये था कि अगर इस एफआईआर को एक्सेप्ट भी किया जाए जो रोशन आनंद के खिलाफ है, देन स्टिल रोशन आनंद इज नॉट ऑन द पीओ। उस घटना में वो सम्मिलित नहीं है। एट बेस्ट उसको आप कॉन्स्पिरेटर बना रहे हैं और वो कस्टडी में है। रियल वर्सन 2 दिन के बाद 4 तारीख को पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया और एडमिट किया खान के गार्ड्स ने कि यस दे रिसोर्टेड टू फायरिंग। ऑफ कोर्स दैट फायरिंग आल्सो कॉज नो इंजरी टू एनीबॉडी, बट दैट वाज द रियल पर्सन। हमने बहस ये किया कि भाई हमारे एफआईआर में जो आप कह रहे हो कि कॉन्स्पिरेसी करके हमने ये हंगामा खान सर के इंस्टीट्यूट पर कराया, तो उस पर्सन को क्यों छुपा लिया जिसमें आपके गार्ड ने फायरिंग किया? उनका ही वर्सन है जो पुलिस ने बाद में सत्य पाया और दूसरा एफआईआर लॉन्च हुआ। खैर रोशन आनंद को मिल गया। कोर्ट का इंप्रेशन ये था, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, मेरा भी व्यू यही है कि दे बीइंग टीचर, खान एंड रोशन बोथ दे आर रनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। 2 इंस्टीट्यूट इस तरह से न लड़ें कि क्रिमिनल एक्ट में इंटल्ज हो जाए। वो हेल्दी कंपटीशन करें, गुरु हैं लोग, गुरु की तरह व्यवहार करें। रोशन आनंद को बिल हो गया। कदम को हम केस में यस, 410 और कोई दूसरा केस नहीं है अभी, उस पर कोई केस नहीं। इसी बीच में खान ग्लोबल स्टडी के खान सर जो हैं, वह एक बहुत ही भावुक पोस्ट करते हुए, वीडियो जारी करते हुए रोशन आनंद के प्रति अपना गहरी संवेदना जताते हैं कि हमारी, जो कि उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की जो मौत हुई है, उनको लेकर के गहरी संवेदना है हमारी, हम उस परिवार के साथ हैं। क्या कहना है खान सर का, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जय हिंद। देखिए, आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है, बड़ी दुखद खबर के साथ। अचानक से सब चीज चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखें, जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। देखिए, जब वीडियो देखने के बाद एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो
दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफी संवेदनशील होने की जरूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज है वही चलाएं, अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें, इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़ कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि शराब, कोई अलग न्यूज दिखा रहा है, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है। तो कृपया न्यूज वाले ऑथेंटिक चीजों को दर्शाओ। किसी की जान गई है, क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया, इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबसे जरूरी चीज है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है इसमें। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता है इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें आप। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे। खान सर का यह भावुक वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें भावुकपन कम और कुछ स्पष्टीकरण ज़्यादा दिख रहा है, जो कि सफाई देते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है, प्रशासन हर एंगल से जांच कर रही है। वहां संदिग्ध परिस्थिति में जो मौत हुई है उसको लेकर के भी नेपाल पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है, लेकिन इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का भी नाम प्रेषित किया जा रहा है खान सर के द्वारा। कहाँ तक ये सच्चाई है, क्या है, यह पुलिस जांच रिपोर्ट होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि यह खबर पर पैनी नज़र हमारी शुरू से ही बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जैसे ही कुछ स्पष्ट रूप से कुछ क्लियर ऑथेंटिक चीज़ आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।